हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। दोस्तों, हार से कभी भी डरिए मत। हार अगर आपको मिली है तो आपको एक दिन जीत जरूर मिलेगी, बस आप संघर्षों को जारी रखिए। जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल में। दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद बिल्कुल मस्त, बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा और अलजेब्रा में हम आगे बढ़ते हैं और कल हमने x प्लस 1/x के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यानी हमने किए थे कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू n दे दी जाए या कुछ भी उसकी वैल्यू दे दी जाए तो उससे आपका क्वेश्चन बनता था। यानी k की वैल्यू अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k देता था तो x स्क्वायर प्लस kx माइनस प्लस x इज इक्वल टू -1 बनता था। लेकिन दोस्तों, आज हम उसमें आगे की डिस्कशन करेंगे और आगे देखेंगे हमारा उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, कल हमने प्लस वाले सॉल्व किए थे, यानी कल मतलब जो प्रीवियस क्लास में किए थे, और आज हम निगेटिव वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर मेरे दोस्त x माइनस 1/x की वैल्यू k दे देता है तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे आप के लिए मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म क्रिएट करने वाला हूं जिससे आपके सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हम एक काम करते हैं, इसका एलसीएम x ले लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो एलसीएम x लेंगे तो यहाँ ये 1 से x बार में गया, यानी x का मल्टीप्लाई x में तो आएगा x स्क्वायर माइनस x से x को डिवाइड करेंगे 1 बार में तो यानी यहाँ जाएगा 1 इज इक्वल टू आएगा मेरे दोस्त k। ओके, अब यहाँ से इसका कुछ अपान नहीं अपान 1 मान लें, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू भैया k का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो भैया आएगा kx। बहुत ही शानदार। अब इस इक्वेशन को हम इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा भैया x स्क्वायर, ये kx इधर आएगा तो निगेटिव में माइनस का kx और माइनस का 1 ये हो जाएगा 0। या एक तरीके से इसको और कहना चाहें तो कह सकते हैं मेरे दोस्त x स्क्वायर माइनस kx इज इक्वल टू 1। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके लिए क्या बताया है। ठीक मेरे भाई, मैंने आपके लिए क्या बताया है, आप इस बात को पूरी तरीके से गौर कीजिएगा। अभी तक क्या होता था, x स्क्वायर माइनस kx की वैल्यू माइनस बनाती थी जब यहाँ पे हम प्लस में रखते थे वैल्यू। ठीक है, इसको एक बार गौर कीजिए और देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि अगर हम x प्लस 1/x लेते थे मेरे दोस्त तो वहां पे x स्क्वायर माइनस kx की वैल्यू -1 आती थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्लस की 1 आएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट रुकिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा। अब दोस्तों हम इसमें कुछ सवालों को देखेंगे, कुछ सवाल करेंगे। ये हमें इक्वेशन जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए हैं ये आपको याद रखने हैं मेरे दोस्त। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने नोट कर देते हैं। तो दोस्तों इसको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस kx माइनस 1 की वैल्यू जो होगी दोस्त वो 0 होगी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस kx की वैल्यू होगी 1 होगी। क्या मेरे दोस्त आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है, जरूर बताइएगा। अब मैं इस चीज को डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब इस इक्वेशंस पर आपके सवाल कैसे बनेंगे, अब हम उन सवालों पर दोस्तों चर्चा करने वाले होंगे। जैसे एक सवाल हम आपके लिए लेकर के आते हैं और उसके बाद हम इस पर डिस्कशन कुछ करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को देखिएगा, स्क्रीन पर आपके होगा और इसका जवाब आप हमें दीजिएगा। चलिएगा दोस्त, सवाल होगा आपकी स्क्रीन पर और आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, दिखा है सवाल सही। देखिए दोस्त, यहाँ पे दिया है x की पावर 1.4 और ब्रैकेट में x की पावर 1.4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा है x की पावर 2.8, फिर ब्रैकेट में x की पावर 2.8 माइनस 27 वैल्यू क्या होगा। दोस्तों मैं आपको जब ये सॉल्व करा दूंगा तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे समझाता हूं। देखिए मेरे दोस्त, क्या यहां से हमें कोई क्वेश्चन का फॉर्म दिख रहा है? आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है मेरे दोस्त, यहाँ से ये किया गया है। क्या किया गया है मेरे दोस्त, देखिएगा। यहाँ से x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस में बचेगा k
इज इक्वल टू आएगा 1। क्या ये इक्वेशन सेम यही इक्वेशन नहीं है? तो यानी कि यहाँ पे है यक्स, तो अंदर होगा यक्स, यहाँ पे होगा माइनस का के और बराबर होगा 1 के। क्या ये और ये इक्वेशन हमें सेम देखने को नहीं मिल रहा है? कहोगे सेम देखने को तो मिल रहा है गुरुजी। तो मेरे दोस्त अब आप ये बताइए, अब आप हमें ये इस बात को बता दीजिए कि मेरे दोस्त जब ये इक्वेशन सेम है तो क्या यहाँ से हमें यक्स माइनस 1/x की वैल्यू के नहीं मिली थी? मिली थी। इसका मतलब यहाँ से भी मेरे दोस्त यक्स की वैल्यू तो 1.4 है, इसका मतलब यक्स माइनस 1/x, इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? यक्स का वैल्यू x की पावर 1.4, ठीक है, ओके, माइनस 1/x की पावर 1.4। क्या x माइनस 1/x की वैल्यू k नहीं होगी? होगी। तो क्या है दोस्तों, k की वैल्यू 5 नहीं दिया गया है, होगी दिया गया है। इस बात को गौर कीजिए और अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि क्या यहाँ पे हमने कोई बात आपको गलत बताई है? क्या यहाँ पे हमने आपको कोई बात गलत बताई है क्या? बिल्कुल सही बात बताई आपको। क्या बताया दोस्तों, यहाँ से x की पावर 1.4 माइनस 1/x की पावर 1.45 होगा। क्यों? क्योंकि x ब्रैकेट में x माइनस k इज इक्वल टू 1 होगा, तो भैया x माइनस 1/x की वैल्यू हमेशा k के बराबर होगी। ओके, अब यहाँ से मेरे दोस्त निकालना क्या है हमें? 2.8। क्या यहाँ से मेरी बात को आप गौर कर लेंगे? 2.8 निकालना है, यानी इसका स्क्वायर निकालना है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है अगर x माइनस 1/x की वैल्यू k होगी तो भैया x स्क्वायर यानी कि x की पावर 2.8 प्लस 1/x स्क्वायर यानी 1/x की पावर 2.8 बराबर होगा भैया k स्क्वायर प्लस 2k। क्या ये मैंने आपको नहीं बताया है? k की वैल्यू 5 है। तो क्या यहाँ से मेरे दोस्त 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 10 नहीं हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस 2 होता है ना, सॉरी k स्क्वायर प्लस 2 होता है, सॉरी। क्या यहाँ से 25 में प्लस 2 नहीं हो जाएगा? कभी हो जाएगा। तो क्या यहाँ से मेरे दोस्त इसकी 27 नहीं आ जाएगी? आपको आ जाएगी। तो क्या यहाँ से दोस्त हम ये नहीं कर सकते x की पावर 2.8 प्लस 1/x की पावर 2.8 ये वैल्यू बराबर है 27 की? कहोगे कह सकते हैं गुरुजी। तो भैया ये बताओ, मैंने आपको ये नहीं बताया है क्या, ये इक्वेशन फॉर्म आपको नहीं बताया है क्या, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k होगी तो मेरे दोस्त x ब्रैकेट में x माइनस k की वैल्यू हमेशा -1 होगी। क्या ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी? ना बताई हो तो बता दीजिएगा, मैंने आपको ये बात पिछली क्लास में बताई थी। तो क्या यहाँ से मेरे दोस्त x की वैल्यू x की पावर 2.8 नहीं है? होगी है। यहाँ से x की वैल्यू हम रख दें x की पावर 2.8 ब्रैकेट x की वैल्यू क्या है? x की पावर 2.8 x की पावर 2.8 माइनस में k की वैल्यू भैया क्या है? 27, यानी यहाँ पे माइनस रख दे 27। तो क्या ये वैल्यू भैया -1 के बराबर नहीं होगी? आपको भी होगी। तो मेरे दोस्त आप ये बताइएगा हमें, क्या ये वैल्यू आपस में सेम नहीं है? कहोगे सेम है। भैया इस वैल्यू का मान अगर -1 है तो यहाँ भी मान क्या होगा मेरे दोस्त? -1 होगा। बताइएगा कितना लाजवाब उत्तर था, कितना लाजवाब उत्तर था, जरूर बताइए कमेंट करके। समझ में आया है आप सभी को? समझ में आया हो तो कमेंट में दाग दीजिए कि समझ में आ गया गुरुजी। दोस्त मैंने आपके लिए एक सवाल और बना दिया है, इस सवाल को करिए और मैं आपके आंसर यहाँ से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए कराता हूँ। मेरे दोस्त यहाँ से आप ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि दोस्त क्या ये x क्यूब ब्रैकेट में x क्यूब -2 इज इक्वल टू अगर 1 है तो क्या मेरे दोस्त आप ये नहीं कर सकते हो कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 2 के बराबर होगा? सॉरी, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये इक्वेशन सेम यही इक्वेशन नहीं है, यही इक्वेशन है। तो यह k की वैल्यू क्या है? यहाँ से 2 है। x की वैल्यू क्या है? x की पावर 3 है। क्या ये चीज ये नहीं लिख सकते? यानी यहाँ पे मेरे दोस्त हम x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 सॉरी -1/x की पावर 3 बराबर हम 2 नहीं रख सकते? कहोगे रख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म को भूल गए। मैंने आपको ये बात अगली क्लास में भी बताई थी कि मान लो आप x ब्रैकेट में x - k = -1 होता है, आप उस फॉर्म को भूल गए तो आप क्या करेंगे? मेरे दोस्त
कुछ नहीं करना है, मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ। अगर भूल गए तो भूलना तो नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर भूल गए तो क्या करोगे वो भी देख लो दोस्त। सब जुगाड़ है अपने पास दोस्त। यक्स की पावर 3 को आप यहाँ ले जाइए, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे दोस्त, यक्स क्यूब माइनस 2 बराबर बचेगा 1 बाई यक्स क्यूब कहोगे हाँ भैया, अगर आप 1 बाई एक्स क्यूब इधर लाओगे, यहाँ यक्स क्यूब है, इस 1 बाई एक्स के क्यूब को इधर लाओगे तो माइनस 1 बाई एक्स क्यूब कहोगे जी हाँ, कि बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2, क्या वही चीज नहीं है ये? तो हम इसको 2 स्टेप में क्यों करें, हमें एक स्टेप में जब आ रहा था। ठीक है भैया, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमें, x की पावर 6 यानी कि इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, x की पावर 6 प्लस 1 बाई x की पावर 6 बराबर 2 2 जा 4 प्लस 2 यानी कि 6, यानी k माइनस 1 बाई सॉरी x माइनस 1 बाई x की वैल्यू अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर वैल्यू k स्क्वायर प्लस 2 होती है। हाँ तो मेरे दोस्त, क्या ये इस चीज को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, x की पावर 6 और ब्रैकेट में x की पावर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का, क्या ये नहीं हो सकता है? आपको ये हो सकता है। देखो दोस्त, हमने क्या किया, ये भैया x प्लस 1 बाई x अगर k होता है तो x ब्रैकेट में x माइनस k बराबर माइनस 1 के होता है, वही तो किया है। x की वैल्यू x बाई 6 है, ये x ब्रैकेट में x माइनस k की वैल्यू 6 है इज इक्वल टू माइनस 1। क्या दोस्त ये इक्वेशन अलग है? आप कहोगे नहीं, जब इसकी वैल्यू माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस 1। ठीक है दोस्त, अब देखना, अब सवाल आप देख के कैसे मारोगे वो समझाता हूं आपको। सवाल देखो उत्तर पाओ, ऐसा भी कॉन्सेप्ट मेरे पास है, ऐसा भी जुगाड़ मेरे पास है, इस सवाल देखो और इसका उत्तर पाओ। ठीक दोस्त, देखो मेरे दोस्त, सवाल देखो और उत्तर पाओ। तो दोस्त ये सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा और जरूर से जरूर पूछेगा, और आप इसका उत्तर चंद सेकंडों में देंगे। कैसे देंगे ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान दो। अगर आपके पास ऐसा फॉर्म आए, कौन सा फॉर्म आए, x ब्रैकेट में x माइनस k इज इक्वल टू 1 आए, और आपसे पूछे, क्या पूछे, x स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस यहाँ पे रहेगा भैया k स्क्वायर प्लस 2, तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी दोस्तों माइनस का 1। रट लो, दिमाग में बिठा लो। कैसे बिठाओगे, देखो दोस्त, यहाँ पे x ब्रैकेट में x माइनस के बराबर 1 है, क्या यहाँ पे दोस्तों x का स्क्वायर यानी x क्यूब का स्क्वायर x की पावर 6, तो ब्रैकेट में x स्क्वायर यानी x की पावर 6, और यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 2 नहीं है, कहोगे है तो k स्क्वायर का मान 2 2 जा 4 और प्लस 2 यानी कि 6 है, इसकी उत्तर मेरे दोस्त हमेशा ध्यान देना माइनस का 1 होगा। ठीक है, या ऐसा समझ लो, अगर आपको ये फॉर्म दे और यही फॉर्म से इसके स्क्वायर में रहे, देखो जब आप इसको तोड़ोगे तो x क्यूब प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, k स्क्वायर प्लस का 2 यानी कि 6 होगा। तो इस फॉर्म को आप नोट करके बिठा लीजिएगा कि अगर x ब्रैकेट में x माइनस k की वैल्यू 1 है, तो मेरे दोस्त x स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू हमेशा होगी दोस्त माइनस का 1। इस बात को नोट किए रहोगे तो चंद सेकंडों में आप तुरंत देखोगे कि भैया ने बताया था ये होगा क्वेश्चन का फॉर्म, तो आपको इसका उत्तर हमेशा माइनस 1 मार देना होगा मेरे दोस्त, माइनस का 1 मार देना होगा। तो ऐसे सवालों को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो तो मिनटों में लगाया जाएगा, तो हमारा समय बर्बाद होगा। दोस्तों हम बढ़ेंगे अब अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल होगा आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्त, मैंने कल से लेकर के आज तक आपको जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं, पूरा उसका निचोड़ वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है दोस्त, सॉल्व करो इसको मेरे भाई। क्या आप इस चीज को किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, कहोगे लिख सकते हैं गुरुजी। भैया जी क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस का 7, ये किसके बराबर होगा, हमने बताया था अगर यहाँ पे मेरे दोस्त माइनस होगा ये उत्तर बराबर 1 आएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता ये उत्तर माइनस का 1 आता। क्या मेरे दोस्त मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया आपको बताया है, तो मेरे दोस्त उसको सॉल्व करो। यहाँ पे तो x की पावर 12 दिया हुआ है, कुछ मत करो, इसको तोड़ दो, x की पावर 12 को आप लिख सकते हो x की पावर 8 इंटू x की पावर 4, कहोगे हाँ। एक काम करो, अब यहाँ पे x की पावर 8 ही रहने दो, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त x की पावर 8 अगले ब्रैकेट में x की पावर 8 माइनस का 51, तो यहाँ से बचा मेरे दोस्त x की पावर 4, आप उसको यहाँ पे ले लो, x की पावर 4 आप यहाँ पे ले लो, क्या बचेगा अंदर x की पावर 4 माइनस का 7। क्या ये चीज सेम नहीं है, देखो ये चीज यहाँ से उठाया, ये चीज यहाँ से उठाया,
और x की पावर 12 को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। बीच में कौन सा साइन है? इंटू का है, हर जगह इंटू है, यहाँ भी। अब मेरे दोस्त मेरी बात को गौर कीजिएगा और इसका उत्तर सेकंडों में लाइएगा। कैसे? हमने कहा अगर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यक्स ब्रैकेट में यक्स माइनस के की वैल्यू अगर 1 दी हुई होगी तो मेरे दोस्त आप हमेशा यक्स स्क्वायर ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू आप हमेशा मारिएगा माइनस का 1। कहोगे हाँ, अभी तो आपने जस्ट इसके पहले यही कॉन्सेप्ट बताया था। तो मेरे दोस्त क्या ये यक्स है मान लेते हैं, तो ये एक्स का स्क्वायर नहीं है? कहोगे है। तो यक्स का स्क्वायर और ब्रैकेट में यक्स का स्क्वायर माइनस के ये था, तो माइनस के स्क्वायर प्लस 2 नहीं है? कहोगे है। इसलिए भैया अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्त? -1। कॉन्सेप्ट पता है तो सेकंडों में उत्तर मारा मैंने। और मेरे दोस्त यहाँ से x की पावर 4 ब्रैकेट में x की पावर 4 -7 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 1 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर आएगा -1। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर हो गया। सेकंडों में उत्तर मारने का काम हो गया। और सवाल इसी तरीके से मैं आपके लिए बना देता हूँ, और भी सवाल मैं आपको आपके लिए इसी तरीके से थोड़ा सा इसको चेंज कर दूंगा और 4 ही रहने देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसी को मैं आपके लिए बना देता हूँ। थोड़ा सा समय दीजिएगा, ठीक है ना, 1 मिनट रुकिएगा। इसी पे मैं और सवाल पे कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है, पावर 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 8। तो यहाँ पे हम लेंगे ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 6, यहाँ पे लेते हैं 3, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 9, यहाँ पे लेते हैं 66, यहाँ पे लेते हैं 8। बताइएगा मेरे दोस्त, हमने एक नया सवाल आपके लिए क्रिएट कर दिया आपके सामने, और उत्तर चुटकियों में आना चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए मेरे दोस्त। देखो दोस्त, यहाँ से आप इसको तोड़ सकते हो, x की पावर 6, तो ये x की पावर 6 लिख लो, और इस ब्रैकेट को आप सेम ऐसे ही लिख लो, x की पावर 6 माइनस का 66, और यहाँ से ये x की पावर 6 हमने लिया, x की पावर 3 बचा है, हो गया हाँ, x की पावर 3 को यहाँ लिख लो, और क्या बचा यहाँ पे x की पावर 3 माइनस का 8। बहुत आसान है। यहाँ से मेरे दोस्त हमें पता है x माइनस 1/x जब के होता है तो x ब्रैकेट में x माइनस के हमेशा होगा मेरे दोस्त 1 होगा, 1 होगा। कहोगे हाँ 1 होगा भैया। अगर x की पावर 3 ब्रैकेट में x की पावर 3 माइनस 1 है तो क्या भैया ये x स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2 नहीं है? कहोगे है, क्योंकि के स्क्वायर प्लस 2 है, तो क्या इसकी वैल्यू मेरे दोस्त माइनस का 1 नहीं होगी? आपको होगी। तो क्या ये इक्वेशन सेम नहीं है? कहोगे है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त? 1 होगी। इन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या उत्तर माइनस का 1 नहीं आएगा? क्या उत्तर माइनस का 1 नहीं आएगा? क्या उत्तर माइनस का 1 नहीं आएगा? आएगा मेरे दोस्त। तो कल से लेकर के आज तक हमने आपको जितने कॉन्सेप्ट कराए उसका ये 2 प्रश्न उसका निचोड़ था, डायरेक्ट देख के उत्तर मारने वाला प्रश्न था। अगर अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल ही, मैं ये कहूंगा, आप क्लास में ध्यान से नहीं बैठते हैं। तो नोट्स आप बनाते रहिएगा। मैंने आपसे कहा है कि 15 से 20 घंटे की क्लास होती है अलजेब्रा, और 15 घंटे तो कम से कम आपको अलजेब्रा में देने ही देने होंगे। उसके पहले अलजेब्रा खत्म ही नहीं हो सकता। हर एक कॉन्सेप्ट अगर छूना है, हर एक कॉन्सेप्ट जानना है, 15 घंटे आपको लगभग देने होंगे। और दोस्तों मैंने 7 से 7.5 घंटे आपके लिए अलजेब्रा की क्लास मुहैया करा दी है, और 7 से 7.5 घंटे का मतलब है कि आधा अलजेब्रा खत्म हो चुका है। अब अलजेब्रा का मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से आते हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ मेरे दोस्त। मिसलेनियस लास्ट में कराऊंगा। क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब बढ़ेंगे हम कुछ अगले प्रश्नों की तरफ, अगला थोड़ा देखेंगे हम दोस्तों। मेरे दोस्त 2 सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं, और इन दोनों सवालों का जवाब आप, हमें पता है, अब जल्दी से जल्दी कर लेंगे। दोस्तों आप खुद ही देखिए, अलजेब्रा के मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए होंगे। तो अगर मैं मानूं कि 15 क्लास में मोटा मोटा मैं 10 क्वेश्चंस का एवरेज लेकर के चलूं तो 150 होते हैं। मैं मानता हूँ 120 से 130 प्रश्न तो मैंने आपको करा ही दिए हैं। तो इतने प्रश्न हो चुके हैं, और अभी इतने प्रश्न और होंगे, यानी कि 200 से 250 प्रश्नों का संग्रह आपको YouTube के इस चैनल से मिलने वाला होगा अलजेब्रा टॉपिक से। तो क्या दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या अलजेब्रा का आपका कोई प्रश्न छूटेगा?
नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको प्रश्न अब छूटेगा। दोस्तों 2 सवाल आपके स्क्रीन पर मैंने दाग दिए हैं, पिछले कॉन्सेप्ट के सॉल्व कीजिए इसको। देखिएगा मेरे दोस्त, हमने आपको बताया है अगर x की वैल्यू ऐसा कुछ दे, इसका स्क्वायर की वैल्यू माइनस करने पे 1 आए, यानी कि देखो 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, इन दोनों का माइनस करने पे 1 आ रहा है। जी हाँ, तो कहोगे इसका मतलब 1/x दोस्तों क्या होगा, बस साइन चेंज कर दो, यानी कि 4 माइनस रूट का 15। बहुत ही शानदार मेरे दोस्त। तो क्या ये x प्लस 1/x 4 माइनस रूट 15 नहीं होगा? होगा। तो क्या मेरे दोस्त ये याद करो, मैं आपको ये नहीं बताया है कि 1 प्लस 1/x हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होगा, बड़े वाले नंबर का दुगना होगा, यानी कि 8 होगा। चाहो तो देख लो, विश्वास ना हो तो देख लो, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ से x प्लस 1/x आ जाएगा। यहाँ से देखो रूट 15 से रूट 15 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 में 4 8 ही बचेगा। जब ये x प्लस 1/x 8 आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या k स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये 62 नहीं आएगा। ऐसा प्रश्न आपको दे देगा, आप मैं जानता था फंसेंगे, इसलिए मैंने दिया था। ये थोड़ा हटके है, सेम ही है, हटके। करो जरा, करियो जरा, करियो जरा, करियो जरा, करें, चलो करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, पहले हमें ये निकालना है। ये z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1/y नहीं होगी, 1/y नहीं होगी, 1/y नहीं होगी, y हमने इस तरफ से इस तरफ ला लिया। z की वैल्यू 1/y होगी। आप कहोगे जी हाँ सर जी, भैया जी, तो y स्क्वायर पूछा है प्लस में z स्क्वायर पूछा है, z की वैल्यू 1/y, इसका मतलब 1/y का स्क्वायर पूछा है। यही हमको सॉल्व करना है मेरे दोस्त। y तो हमको पता है, लेकिन हमें 1/y नहीं पता है। तो इसका दोस्तों मैंने आपको चुनिंदा सा तरीका बताया है। आप इसका स्क्वायर कीजिए, ये 4 का स्क्वायर 49, सॉरी 7 का स्क्वायर 49, इधर 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 3 48, 48 इन दोनों को माइनस करोगे क्या मेरे दोस्त, 1 नहीं आएगा, आपको आएगा। तो इसका मतलब मेरे दोस्त 1/y क्या इसी में बीच में साइन चेंज करने पर उत्तर नहीं बनेगा, बनेगा। और ये कैसे आता है दोस्तों, मैंने आपको एक किसी क्लास में बताया था, रेशनलाइज करके ये आते हैं, ठीक है, दोबारा उसको बताने वाला नहीं। तो मेरे दोस्त क्या इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही जो वैल्यू बड़ी वाली है, यही वैल्यू दुगना नहीं आएगी, यानी भैया y प्लस 1/y क्या 14 नहीं आएगा, आपको आएगा मेरे दोस्त। क्या y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर वैल्यू 14 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 196 माइनस का 2 194 नहीं आएगा। आप कहोगे यही वैल्यू तो यही है, ये सेम वैल्यू है, कहोगे हाँ, क्या इसकी वैल्यू 194 नहीं है मेरे दोस्त। इसको मैं थोड़ा जल्दी से बताया क्योंकि आपको इसे आते हैं, ठीक मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपको कैसे लगे, बेहतरीन लगे, धमाकेदार लगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से बनाइएगा, बस शर्तें एक काम कीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू ऐसी लीजिएगा कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। अगर 1 नहीं आता तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, और वैसा प्रश्न आप एग्जाम में नहीं आने वाला है दोस्तों, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा जो मिनटों, जो सेकंडों में आपके हल हो जाए मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, एक सवाल और इसको कर दीजिए तो मैं जान जाऊंगा आपको कि आप महान हैं। चलिए मेरे दोस्त करता हूं, समय आपके पास मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं, सवाल आपको लगाना है, वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल लगाइए। क्या मेरे दोस्त ध्यान दो, जो a की वैल्यू है क्या उसका रिवर्स b की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कह सकते हैं a बराबर 1/b है। आप कहोगे हाँ, यानी कि ab की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका मतलब b की वैल्यू 1/a कह सकते हैं, 1/a कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा ab की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 1 है, ठीक है, 1 है, और हमने b को क्या मान लिया, 1/a, इसका मतलब यहाँ हमें क्या निकालना है, 1/a का स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस, और यहाँ से प्लस 1, ये हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है दोस्त, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर का, ओ सॉरी प्लस का 1, ठीक है मेरे दोस्त। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में निकालना है, सॉरी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है दोस्त, उसके लिए हमें a प्लस 1/a निकालना होगा, कहोगे हाँ भैया a प्लस 1/a निकालने का मतलब क्या है, a प्लस 1/a ही तो b है, यानी a प्लस b निकालना है, भैया a प्लस b निकाल दो, क्या निकालना है, 4 माइनस रूट 15 अपान 4 प्लस रूट 15, उसमें हमको प्लस करना है क्या, 4 प्लस रूट 15 अपान 4 माइनस रूट 15। सॉल्व कीजिएगा इसको। देखो इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बताने वाला हूं, बताया भी हूं, लेकिन एक बार फिर से आपको बेसिक बता देता हूं।
क्या करना है दोस्त, एलसीएम लोगे a प्लस बी a माइनस बी, क्या होगा मेरे दोस्त a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 15 का स्क्वायर होगा तो 15। ठीक है, यहाँ पे भैया देखो, यहाँ पे 4 प्लस रूट 15 में 4 माइनस रूट 15 का मल्टीप्लाई किया तब तो इतना आया है, यानी इसमें 4 माइनस रूट 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि भैया 4 माइनस रूट 15 का करेंगे स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मेरे दोस्त देखो क्या 4 माइनस रूट 15 में हमने 4 प्लस रूट 15 मल्टीप्लाई किया है तब तो ये आया है, इसका मतलब इस नंबर इस डिनोमिनेटर इसको इससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, क्या 4 प्लस रूट 15 नहीं आएगा, तो आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरे दोस्त 4 प्लस रूट 15 में 4 प्लस रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी का स्क्वायर आ जाएगा, तो हाँ। तो मेरे दोस्त क्या यहाँ से एक दिमाग में दौड़ाओ, मैंने कुछ बताया है उसको अब तो गौर कर लो मेरे दोस्त। क्या बताया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे दोस्त, यहां से अगर आप इसको पूरा ब्रैकेट को ब्रेक करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो दोस्त ऐसे ऐसे टॉपिक को आपको ध्यान में रखना होगा, हमेशा रिमाइंड करते रहना होगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो मेरे दोस्त क्या आता है, क्या आता है, आता है मेरे दोस्त 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्या ये नहीं आता है मेरे दोस्त a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आपको भी आता तो है, आता तो है। कैसे आता है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, इसका करोगे तो इसका करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा, बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि 2 देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, हो गया, आता है, आता है। ठीक है, यानी यहाँ पे भैया हमारे पास अल्टीमेटली क्या लगाना है, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपान, यहाँ पे हमारे पास क्या लगता है भैया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, लगेगा कि नहीं लगेगा अल्टीमेटली, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर ये लगेगा, हो गया, ठीक है। यानी कि हमें ये सब चीजें करनी ही नहीं थी, ये सब चीजें हमें करनी ही नहीं थी, सीधे यहां से हमारे पास डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। अगर इन दोनों को हमें प्लस करना है ऐसे कि a और ये 1/a हो, इसका अगर हम उत्तर लेंगे आएगा भैया 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपान में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बस मेरे दोस्त, यानी वो सब चीजें आपको करनी ही नहीं थी, करनी तो ऐसे थी। तो यहाँ पे भैया इसकी वैल्यू निकालो, a प्लस 1/a क्या आएगा भैया 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 4, गलती की है ना, हमने इसको a और इसको b माना है, ऐसे किया ना, ठीक है ना, हाँ। तो a स्क्वायर यानी कि 14 प्लस b का स्क्वायर यानी कि रूट 15 का स्क्वायर दैट्स 15 अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस b स्क्वायर आएगा 15 यानी कि 1। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे मैंने a और b इस चीज को नहीं माना था, हमें x y मान के करना था, ठीक है, हमने तो समझ लिया, आपने तो समझ लिया ना, ठीक है। यहाँ से मेरे दोस्त क्या आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में क्या है 16 और 15 31 अपान में आएगा 1, ये सॉल्व करोगे तो 62, यानी अल्टीमेटली हमारे पास a प्लस 1/a की वैल्यू आ गई 62। तो क्या मेरे दोस्त यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे, कहोगे निकाल लेंगे, तो क्या होगा भैया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 62 का स्क्वायर माइनस में 2, यहाँ पे प्लस का 1, यानी होगा भैया 62 का स्क्वायर माइनस में 1, ये आपको उत्तर आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक मेरे बंधु, ठीक मेरे सखा, ठीक मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। एक और करते हैं, ठीक है ना, छोटा सा इसमें 8वां सवाल, √5 प्लस में √4 अपान में √5 माइनस में √4, यहाँ पे देखो √5 माइनस में √4 अपान में √5 प्लस का करना मेरे दोस्त, निकालना है। तो मेरे दोस्त यहाँ से आपको सबसे पहले a प्लस 1/a यानी कि a प्लस b निकालना होगा। a प्लस b क्या होगा मेरे दोस्त 2 ब्रैकेट में, ध्यान देना मेरे दोस्त, यहाँ पे पहले मैंने बताया था अगर प्लस वाली वैल्यू होगी तो ये लगेगा, अगर पहले माइनस की वैल्यू होगी तो 4a भी लग जाएगा, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 4 अपान में
√5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर दैट इज 1 आ जाएगा। यहाँ पे कर दोगे भैया 18 आ जाएगा। ठीक है, अब भैया जब आप a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालोगे 18 का स्क्वायर माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे प्लस 1 दिया ही है तो 18 का स्क्वायर माइनस का 1 आएगा, ये आपका उत्तर है। करना तो ऐसे है, पिछली बार मैंने आपको बेसिक बता दिया, इस बार मैंने आपको तरीके से बता दिया। एक सवाल और करते हैं इसी, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा मैं बताता हूं। माइनस प्लस प्लस, इसका रिवर्स ही होगा हमेशा। ठीक है, सॉल्व करो इसको दोस्तों। यहां से भैया a प्लस बी 4a b आएगा, ना कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, करते हैं हम। इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं y, इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं। देखो मैं सॉल्व करा रहा हूं, कैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त। सॉल्व कीजिएगा। यहां से भैया a की वैल्यू क्या है x माइनस वाई अपान x प्लस वाई, और b की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको हमको प्लस करना है, एलसीएम ले लो, यानी यहाँ पे x प्लस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई आएगा। हो गया हाँ, जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई आएगा, यहाँ पे x माइनस वाई है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बहुत ही शानदार। और प्लस x माइनस वाई का इससे डिवाइड करोगे आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बहुत ही शानदार मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार मेरे दोस्त। अब क्या करना है, अब क्या करना है, चलो अब मेरे दोस्त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा मेरे a माइनस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सॉरी गलती होगी, गलती एक मिनट मेरे दोस्त, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस होना चाहिए था, पिछली बार मैंने गलत बता दिया तो सॉरी। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हाँ, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे x माइनस वाई डिवाइड होगा, यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक, जब आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा। ओके हाँ, अपान x प्लस वाई x माइनस वाई क्या आएगा मेरे दोस्त x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, बहुत ही शानदार। तो क्या प्लस 2ab से प्लस 2ab नहीं कट गया, और कट गया, तो यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त 2xy 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ से क्या समझाने की कोशिश की, जो मैंने पिछली बार आपको a और b ले लिया था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वहां पे अल्टीमेटली ये चीज हमको लेनी थी। तो नहीं, आप इस बात पे कंफ्यूजन थे कि सर आप a की वैल्यू ये क्यों ले रहे हैं, b की वैल्यू ये क्यों ले रहे हैं, आपके पास ये की वैल्यू तो ये है, b की वैल्यू तो ये है, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्मूले को प्रूफ करा दिया। ठीक है मेरे दोस्त, इस फॉर्मूले को मैंने प्रूफ आपको करा दिया मेरे दोस्त। अब देखना मेरे दोस्त, अब देखना मैं आपको दूसरा चीज बताता हूँ, ये जो मैंने पिछली बार आपको a और b लेकर के बताया था उस बात में प्रूफ करा दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, मैंने आपको उस बात को प्रूफ करा दिया है। ठीक मेरे दोस्त, उस बात को मैंने आपके लिए प्रूफ करा दिया है। अब मेरे दोस्त इस बात को भी मैं आपको प्रूफ करा देता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा गलती कर दिया था ना, इस वहां पे a और b ले लिया था, आप कंफ्यूज थे कि a की वैल्यू आप ये क्यों नहीं मान रहे, इसको मान रहे हैं, b की वैल्यू इसको क्यों मान रहे हैं, इसलिए अब दोस्त इस चीज को मैं आपके लिए प्रूफ करा देता हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ब्रेक को इसको जोड़ो, तो ये x प्लस वाई x इंटू वाई यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से x प्लस वाई से x प्लस वाई डिवाइड हो जाएगा, x माइनस वाई बचेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, बचेगा x प्लस वाई में x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही बात, तो मेरे दोस्त x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हमने कहा इनको आप हमेशा ही प्लस करोगे तो उत्तर आना है, यानी कि यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा, प्लस के 2ab से माइनस के 2ab कट जाएंगे, बचेगा भैया यहाँ से भी 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर आपको यहाँ पे माइनस वाला पहले से दे
और प्लस वाला नीचे दे और बाद में प्लस वाला ऊपर दे माइनस वाला नीचे दे, चाहे पहले प्लस वाला ऊपर दे माइनस वाला नीचे दे और माइनस वाला ऊपर दे प्लस वाला नीचे दे, तब भी आपका उत्तर हमेशा यही चीज आएगा। अब आप इस सवाल को जल्दी से सॉल्व कीजिए फटाफट अंदाज में। देखिए दोस्त, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 2, ब्रैकेट में x स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 और प्लस में y का स्क्वायर यानी कि √4 का स्क्वायर दैट इज 4 अपान में क्या आएगा मेरे दोस्त x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 माइनस √4 का स्क्वायर 4, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 5 4 9 और अपान में आ जाएगा मेरे दोस्त 5 6 माइनस 1 2 9 जाएगा 18। ठीक है मेरे दोस्त, तो भैया यहाँ से a प्लस 1/a, b को हमने 1/a माना है, a प्लस 1/a आ गया 18, भैया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या आएगा आपको हो गया आएगा 18 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्त 18 का स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ से प्लस का 1 तो क्या आया 18 का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, यानी हमने यहाँ से क्या सीखा, अगर ऊपर पहले पॉजिटिव रहे या ऊपर निगेटिव रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमको प्लस करना है तो उत्तर हमेशा वही आता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज की क्लास यहीं पे मैं रोकता हूँ। आज लगभग मैंने आपको 9 से 10 प्रश्न बता दिए, मोटा मोटा देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर करा दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं जानता था कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पे सर आपने ए लिया है, सॉरी ए का मान आप इसको क्यों मान रहे हैं, बी का मान आप इसको क्यों मान रहे हैं। हमने इसलिए सवाल को फिर से प्रूफ करा दिया कि भैया मैंने वहां गलती से ए बी ले लिया था, हमको x और y लेकर क्या आपको समझाना था, क्योंकि मैंने वहां पे इस बात को ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू भी यही है। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या दोस्त आपको ये सेशन अच्छा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में, और तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर।